So after solar panel we will see the solar inverter. सोलर इन्वर्टर आखिर के होता क्या है और ये कैसे डिफरेंट है अपने नॉर्मल इन्वर्टर जो घर के अंदर लगे हुए हैं। अपने घर के अंदर जो लगे हुए हैं डैट इज़ ग्रिड इन्वर्टर, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड इन्वर्टर। अब डिफरेंट क्या है, आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर लगा हुआ है, एक इन्वर्टर है, दिस इन्वर्टर इज कनेक्टेड विद नंबर ऑफ बैटरीज और सिंगल बैटरी। So this inverter is further connected with the power socket. Okay, and this power socket is coming with different grid से आपका सप्लाई आ रहा है और ये पावर सॉकेट में आपने लगा रखा है। आपका जो यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है इन्वर्टर से, वो ग्रिड सप्लाई से, जो गवर्नमेंट से सप्लाई आ रहा है, डिस्कम से आ रहा है, उससे आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। ठीक है, सो जो सप्लाई आ रहा है डैट इज़ AC। आपका जो सप्लाई आ रहा है डैट इज़ AC। So that AC is converted to DC and we are charging the DC battery. ये प्रोसेस हो रहा है, we are getting AC power and we are charging DC battery. But in the case of solar inverter, this is inverter, this is solar inverter, this inverter is connected with battery, but these are solar panels which are placed at the rooftop or our land. These are connected with this solar is connected with this solar panel, this inverter, but this panel are generating DC power. Okay, so this DC power is coming to this inverter and charging the DC battery. But what happened in our inverter, जो हमारे घर में वो क्या था, वो इन्वर्टर क्या था, AC पावर इनपुट में ले रहा था, लेकिन सोलर इन्वर्टर में क्या हमें DC पावर मिल रहा है। ये डिफरेंस है हमारे वो इन्वर्टर इस इन्वर्टर में, हमें DC इनपुट मिल रहा है और DC को चार्ज करना पड़ रहा है। इसमें हमें AC इनपुट भी मिल रहा है, अगर हम AC से चार्ज करते हैं पावर सप्लाई से, पावर सप्लाई AC है, AC मिल रहा है, DC मिल रहा है, बैटरी चार्ज कर, लेकिन जो हमारा इन्वर्टर है नॉर्मल घर में, वो ओनली AC ही मिल रहा है, उसमें AC DC का कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो डैट इज़ ग्रिड इन्वर्टर। वी विल सी फर्दर द टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, ऑल द थिंग्स वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. So the types of inverter, when we are coming to the types of inverter, there is basically grid tie or on grid inverter, off grid inverter and hybrid inverter. As we have discussed in the first class, मतलब फर्स्ट क्लास में देखे थे, 3 टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, एंड थर्ड इज हाइब्रिड सिस्टम। सो ऑन ग्रिड को हम लोग ग्रिड टाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्रिड पे वर्क करता है। वेन एवर द सप्लाई ऑफ ग्रिड इज देयर देन दिस सिस्टम विल वर्क, when the supply is off this system will start off, this system will off, okay, this system will not work. So इसके अंदर जो इन्वर्टर से लगते हैं, 3 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, माइक्रो इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड सेंट्रल इन्वर्टर। ठीक है, जो माइक्रो इन्वर्टर होता है, हमने बात की थी AC पैनल की, कुछ पैनल्स आते हैं वो AC पैनल होते हैं, सिंगल पैनल होते हैं, उसके पीछे क्या है, एक इन्वर्टर लगा होता है, माइक्रो इन्वर्टर। मान लो 300 वाट के पैनल है, एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है, इससे क्या AC आउटपुट निकलता है, फेज एंड न्यूट्रल। AC पैनल के अंदर क्या ये माइक्रो इन्वर्टर्स लगे होते हैं। आपको मान लो घर के अंदर सिंपल सा लोड चलाना है, एक पैनल आपने खरीद लिया, अगर AC आपका AC अगर अप्लायंस है तो हम लोग क्या AC पैनल से ले सकते हैं, DC अप्लायंस है तो DC पैनल से ही वर्क कर जाएगा। तो हमारे घर में ज़्यादा जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, वो AC में होते हैं, डेट्स वाई AC पैनल इज यहाँ पे यूज होता है। तो माइक्रो इन्वर्टर वहाँ पे यूज होता है क्योंकि छोटा सा पावर सप्लाई, छोटा सा इन्वर्टर होता है सिंगल पैनल के लिए। स्ट्रिंग इन्वर्टर कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बहुत सारे सोलर प्लांट होते हैं, बहुत सारे पैनल्स लगे हुए होते हैं, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 10 किलोवाट सिस्टम्स, वहाँ पे क्या हम लोग यूज करते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर। जैसे कि हमें प्लांट लगाना एक कॉलेज में, कॉलेज का बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक है, ये A ब्लॉक, ये B ब्लॉक, ये C ब्लॉक, ये D ब्लॉक। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल ब्लॉक पे प्लांट इंस्टॉल करते हैं,
एक ब्लॉक पे प्लांट इंस्टॉल करते हैं, सोलर प्लांट, मान लो 20 किलोवाट का। तो 20 किलोवाट का इंस्टॉल करके क्या करते हैं, यहीं पे एक स्ट्रिंग इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, और इस स्ट्रिंग इन्वर्टर से क्या करते हैं, ये ए ब्लॉक का पूरा सप्लाई हम लोग इस स्ट्रिंग इन्वर्टर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग प्लांट इंस्टॉल करके हम लोग क्या स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज करते हैं, और उसको उसी ब्लॉक में सप्लाई दे देते हैं, अलग अलग ब्लॉक में। हम लोग घर में भी अगर डोमेस्टिक में भी क्या करते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर का ही यूज करते हैं। हर जगह हम लोग स्ट्रिंग इन्वर्टर का यूज करते हैं। मान लो हम 10 किलोवाट का प्लांट लगाना है, ठीक है, तो उसमें हम लोग फर्दर देखेंगे भी स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर भी डाटा सीट होता है, कितने नंबर ऑफ MPPTs लगे हुए होते हैं, उसमें भी स्ट्रिंग का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 MPPT में 2 स्ट्रिंग लगते हैं, किसी एक MPPT में 2 स्ट्रिंग लगता है, कहीं 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 पे 2 MPPT होता है 2 स्ट्रिंग होता है, कहीं कहीं पर 10 MPPT होता है 10 स्ट्रिंग होता है। वो एज यूजल डिपेंड अपॉन द ब्रांड, डिपेंड अपॉन द कंपनी, वो MPPTs लगे हुए होते हैं उसके अंदर, स्ट्रिंग इन्वर्टर के अंदर। जो थर्ड है अपने, डैट इज सेंट्रल इन्वर्टर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अलग अलग ब्लॉक हैं, बट हम जब जनरली हम लोग एक सोलर पार्क बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 100 एकड़ का लैंड है, ठीक है, इसमें पूरे में प्लांट लगा हुआ है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ये सारा सप्लाई, ये सारा कनेक्टेड होकर क्या एक सेंट्रल इन्वर्टर में जाता है, बड़ा सा सेंट्रल इन्वर्टर होता है। तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग इन्वर्टर भी लगाते हैं, बट सेंट्रल इन्वर्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है। सारा कनेक्शन हम लोग क्या एक जगह इन्वर्टर पे लाके छोड़ देते हैं, डैट इज सेंट्रल इन्वर्टर। फिर ये यहाँ से क्या करता है, अपना ट्रांसमिशन लाइन जाता है, ट्रांसफार्मर लगता है, ट्रांसफार्मर से स्टेप अप होता है, फिर ये अपना ग्रिड सब स्टेशन में जाता है, फिर अपना ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेंट्रल इन्वर्टर कहाँ पे होता है, जहाँ पे मेगावाट लेवल में प्लांट होते हैं, सोलर पार्क होते हैं, वहाँ पे सेंट्रल इन्वर्टर का यूज होता है। यहाँ पे क्या है, दिस इन्वर्टर वर्क्स विद द ग्रिड और गवर्नमेंट पावर सप्लाई। वेन एवर द पावर सप्लाई इज देयर दिस सिस्टम विल वर्क, वेन एवर द पावर सप्लाई इज नॉट देयर दिस सिस्टम विल स्टॉप वर्किंग। सिंपल सी बात है। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद द DG, बट वहाँ पर भी डीजल जनरेटर में भी पावर सप्लाई यहाँ पे चाहिए होता है इस इन्वर्टर में, तभी इसे, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज ये मैचअप करता है। तो उस हिसाब से इसको जैसे ही रेफरेंस वोल्टेज मिलता है तो ये सिस्टम वर्क करता है। जैसे ही इसका पावर सप्लाई कट अप होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिस्टम भी वर्क नहीं करता है। सेकेंड इज द ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। दिस इन्वर्टर वर्क्स विदाउट अ ग्रिड और गवर्नमेंट पावर सप्लाई, दिस इज स्टैंड अलोन कनेक्टेड विथ। तो नॉर्मली जब हम इन्वर्टर लगाते हैं, ये इन्वर्टर हो गया, हम लोग आगे देखेंगे फिगर्स में, इन्वर्टर होता है, पावर सप्लाई, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, बैटरीज लगे होते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। सोलर पैनल से डायरेक्टली बैटरी चार्ज होता है और हम घर में यूज करते हैं, सिंपल सा है ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। थर्ड इज हाइब्रिड इन्वर्टर। दिस इन्वर्टर वर्क्स विद द ग्रिड और गवर्नमेंट पावर सप्लाई, ऑल्सो बैटरी इज कनेक्टेड। इसमें बैटरी भी कनेक्टेड होता है और ग्रिड से भी ये काम करता है, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई से आ रहा है उस पर भी वर्क करता है और बैटरी से भी वर्क करता है, डैट इज हाइब्रिड सिस्टम। ये ये हाइब्रिड सिस्टम होता है। ये यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं, दिस फिगर इज एक्चुअली द ग्रिड टाइड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर इज देयर, दिस इज द इन्वर्टर, you will see the solar panel is connected with this inverter and also the meter is connected, means we are getting supply from the government, this is the electric grid, गवर्नमेंट से सप्लाई आ रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है और हमारे घर के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है ऑन ग्रिड सिस्टम का, इन विच द इलेक्ट्रिक ग्रिड इज कनेक्टेड विद दिस इन्वर्टर। जहाँ पे आप देख रहे हो एरो, ये एरो आ रहा है और जा भी रहा है, बोथ डायरेक्शन में एरो दे रहा हूँ, देख रहे हो। बेसिकली क्या होता है ऑन ग्रिड सिस्टम में, नॉर्मल मीटर हट के यहाँ पर हम लोग नेट मीटर लगाते हैं। हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे नेट मीटर के बारे में। क्या होता है, जो हमारा रेस्ट ऑफ द, मान लो आपने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया, घर में यूज़ है अपने 5 किलोवाट का, तो ये 5 ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या करता है, 5 किलोवाट वापस से ये गवर्नमेंट को सप्लाई कर देता है। उसकी आपको क्या कॉस्टिंग निकल के या जैसा भी हो, गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देता है नेक्स्ट मंथ में, या तो आपको यूनिट माइनस कर देता है, या आपको क्या उसका जो रेट होगा ना वहाँ पे पर यूनिट चार्ज, उसके हिसाब से आपको कॉस्टिंग दे देता है। डिपेंड करता है आपका जो डिस्कम का जो भी पॉलिसी है, जो नोडल एजेंसी का पॉलिसी है, उसके हिसाब से। तो बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम और ग्रिड टाइड सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह का सिस्टम होता है जो ग्रिड से टाइप होता है। यहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं होता ऑन ग्रिड सिस्टम में, सिंपल सा है। नेक्स्ट
में हम लोग देखते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम में। ये क्या है, सोलर पैनल लगे होते हैं इन्वर्टर में, बैटरी लगा होता है और अपने घर के अंदर सप्लाई करते हैं, डेट इज़ लोड। सोलर पैनल क्या करता है, इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करता है और घर में सप्लाई करता है। सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे पावर सप्लाई भी लगा हुआ होता है जिससे क्या बैटरी को चार्ज करता है। आजकल पावर सप्लाई भी आने लगा, बट बेसिकली इसका काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना और डिस्चार्ज करना ऑफ ग्रिड सिस्टम में। लेकिन वही अब जब हाइब्रिड की बात करते हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल है हाइब्रिड, समझना। हाइब्रिड में क्या होता है बेसिकली, मान लो आपने 10 किलोवाट का प्लांट लगाया, आपके घर की रिक्वायरमेंट है 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट तो रिक्वायरमेंट है ही, साथ में 5 किलोवाट का क्या आपका बच रहा है, तो उसमें क्या आपका बैटरी भी चार्ज करेगा और ग्रिड को भी फीड करेगा 5 किलोवाट। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा। तो इसमें प्रीफरेंस होता है, पहला प्रीफरेंस इसको देता है, सोलर पैनल को देता है, दूसरा बैटरी को देता है, तीसरा ग्रिड को देता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे लोड बढ़ के हो गया 15 किलोवाट, इस कंडीशन में क्या करेगा, 10 किलोवाट सोलर पैनल से डायरेक्टली आपके घर के लोड को चलाएगा और 5 किलोवाट क्या करेगा, बैटरी से लेगा। तब तक बैटरी से लेगा जब तक ये डिस्चार्ज ना हो। जैसे ही ये बैटरी डिस्चार्ज होगा, ये अपना क्या करेगा, ग्रिड से सप्लाई लेके इस बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ये अपना 10 किलोवाट इधर से ले रहा है, 5 किलोवाट भी ग्रिड से लेना स्टार्ट कर देगा ये लोड, घर के अंदर जो लोड लगा हुआ है, और इस बैटरी को भी चार्ज करेगा। जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा ना, ये ऑटो कट हो जाएगा, ये ग्रिड वापस से इससे देना स्टार्ट कर देगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेगा, सोलर पैनल और बैटरी का ही यूज करेगा, जिससे आपको क्या होगा, कॉस्टिंग भी बचत होगी और इलेक्ट्रिसिटी की भी बचत होगी। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हाइब्रिड सिस्टम, आजकल लोग इसको ज़्यादातर लगाते हैं। जो इन्वर्टर है उसके अंदर टेक्नोलॉजीज होता है PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन, MPPT। PWM is old technology with a maximum output efficiency of 70%. This technology inverter stable output voltage 10 वोल्ट रिगार्डलेस। मतलब ये एक पुराना टेक्नोलॉजी PWM टेक्नोलॉजी, इसमें जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर इससे पैनल से नहीं ले पाता, अप टू 70% तक ही ले पाता है। लेकिन जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चला है डेट इज़ MPPT, मैक्सिमम पावर पर ट्रैकिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी इफिशियंसी होती है ना 97%, मीन्स कि आपका लो लाइट कंडीशन में भी क्या करेगा, सोलर पैनल से पूरा एनर्जी लेके आपके घर के अंदर सप्लाई करेगा। तो जब भी आप परचेज करने जाओ मार्केट में, तो आप वहाँ पर देखो MPPT टाइप आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लो, जिससे कि मैक्सिमम पावर लो लाइट कंडीशन में आपको पावर जनरेट करके देगा, आपका जो लोड है उसको चलाएगा। इट एग्जैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोलर पैनल चार्ज द बैटरी इफिशिएंटली। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पावर इस क्या करेगा, सोलर पैनल से लेके आपके घर के लोड को चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है MPPT टाइप। ये एक डेटा सीट है जो मैं इंस्टॉल किया था वहाँ पे 8 किलोवाट का, आप यहाँ पर से देख सकते हो। MPPT वोल्टेज रेंज यहाँ पे दे रखा है 200 से 850 DC। मैं VOC की बात कर रहा था ना, इफ़ यू आर गोइंग परचेजिंग सोलर पैनल, VOC देखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो भी पैनल आप लोगे ना, इसके अंदर रेंज VOC आपको रखना होगा। अगर नहीं है तो इसको फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना होगा, और दूसरा देखना होगा कितने MPPT में आता है ये। दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है इसमें। अगर ये डुअल MPPT है तो पर MPPT आप इसमें रख दो, दूसरा अपना 2 स्ट्रिंग बनाओ और 1 स्ट्रिंग इसमें रख दो, दूसरा स्ट्रिंग दूसरे में रखो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड में। तो ये कुछ डेटा सीट है एक इन्वर्टर का, हर चीज़ इसमें दिया हुआ है, कितने वाट रखना है, कितने एम्पियर है, रेटेड DC वोल्टेज कितना है, DC करंट कितना है, ये सारा कुछ दे रखा है इसके अंदर। ये 3 फेज़ है जो इन्वर्टर है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, रेटेड अपरेंट पावर दे रखा है, नॉन आइसोलेटेड टेक्नोलॉजी है, सारा चीज़ के अंदर दे रखा है। हम लोग फर्दर देखेंगे कि कैसे इसका सिलेक्शन करते हैं इन्वर्टर का। ये इन्वर्टर है जिसके अंदर आप देख रहे हो PV1 PV2, मतलब यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है, गॉट इट। ये ऑन ऑफ का बटन है, USB पावर पोर्ट है, ये वाईफाई का कनेक्टिविटी है, AC आउटपुट है। ये इस तरह के इन्वर्टर के नीचे में लगे हुए होते हैं। यहाँ पे 2 स्ट्रिंग बना के हमने दिखा रखा है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। एक सोलर पैनल है जो कि 215 वाट का है, जिसका रेटेड वोल्टेज 39.8 है। ये पैनल को हम जब कनेक्ट कर रखे हैं एक स्ट्रिंग, इसको सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है, 12 पैनल है।
जिसकी VOC स्ट्रिंग 1 में कितनी आ रही है 477.6, स्ट्रिंग 2 में भी कितनी आ रही है 477.6। दो स्ट्रिंग को अगर हम जोड़ दें एक साथ, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, दोनों की वोल्टेज कितनी आ जाएगी 955.2 वोल्ट। सो ये दो स्ट्रिंग बन गया यहाँ पे 12-12 पैनल का। इसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पर आते हैं अगर वोल्टेज VOC अपने रेंज के अंदर नहीं आया तो। गॉट इट। सो थैंक यू, वी हैव स्टडीड अबाउट द सोलर इन्वर्टर। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा इन्वर्टर के बारे में, क्या होता है इन्वर्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।